हे मां नर्मदे, शब्दों में नहीं बयान कर सकते। और ये मंदिर कितना प्राचीन है वो देखिए आप। और रास्ते में हमें एक झूला दिखाई दिया और हमारे गणपति जी को झूला झूलना था बीच रास्ते। और ये सलोनी बिटिया के पिताजी है दिलीप जी, इनके घर हम चाय प्रसाद के लिए गए थे और इन्होंने यहाँ से शॉर्ट रास्ते पे हमें छोड़ के आए। और यहाँ से ब्रह्मांड गांव कितना है? 1.5-2 किलोमीटर होगा। तो ठीक है, नर्मदे हर। हाँ। और आज 29 नवंबर है और अभी हम नंद गांव से ब्राह्मण गांव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सुबह के लगभग 7 बजे, 7 बज गए और कोहरा छाया हुआ चारों तरफ। क्या बोलते तुम? धुंध धुंध। और आगे जाके 2 रास्ते आए, थोड़ा ही इधर से हम आए, ये नंदगांव पीछे 2 रास्ते। एक रास्ता किधर जा रहा भाई? ये कुआ जा रहा और ये ब्राह्मण गांव, सॉरी क्या नाम, ब्रह्म गांव, ब्राह्मण गांव। और अभी हम ब्राह्मण गांव पहुंचने वाले हैं। और ब्राह्मण गांव नर्मदा पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार बहुत ही पौराणिक गांव है। वहाँ पर ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक रहकर तपस्या की थी। उसके साथ दानव गुरु शुक्राचार्य ने भी वहाँ पर रहकर तपस्या की थी। और साथ ही एक पत्रेश्वर शिवलिंग भी है। और पत्रेश्वर की भी एक रोचक कथा है। देवराज इंद्र के एक मित्र थे चित्रसेन गंधर्व, उनका पुत्र था पत्रेसेन। और एक बार देवराज इंद्र की सभा में जो स्वर्ग की अप्सरा होती है मेनका, उसके साथ पत्रेसेन ने अभद्र व्यवहार किया, जिस कारण इंद्रदेव ने क्रोधित होकर उसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और मूर्तिलोक में जाने का श्राप दिया। तब पत्रेसेन ने ब्राह्मण गांव में भगवान शंकर की 12 वर्षों तक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए उपासना की और अपने इस श्राप से मुक्त हुआ। तो उनके द्वारा जो शिवलिंग स्थापित है उसे पत्रेश्वर कहते हैं। तो ब्राह्मण गांव जाकर आपको पत्रेश्वर, शुक्रेश्वर और ब्रह्मा जी की तपोभूमि के दर्शन करवाता हूँ। नर्मदे हर। और अभी हम 1 किलोमीटर चलकर ब्राह्मण गांव में आ गया। ब्राह्मण गांव आने वाला है। और यहाँ पर देखिए पत्ते मिले, पौधा पता नहीं किस चीज़ का है। नहीं, केला भी नहीं है और कमल के भी नहीं है, पता नहीं क्या है। जो भी है बहुत अच्छा है। और ये आ गया ब्राह्मण गांव। ब्रह्मा जी की तपोभूमि। और ये देखिए बैलगाड़ी, इसे क्या बोलते हैं, इसका नाम किसी को पूछना है। छोटी बैलगाड़ी और ये बड़ी, ये बड़ी गाड़ी है फॉर्च्यूनर और वो अल्टो है। और ये है ब्राह्मण गांव का घाट और मंदिर। ब्रह्मा जी की पसंदीदा स्थान या पसंदीदा जगह। हे मां नर्मदे, अथाह जल राशि है यहाँ पर। हे मां नर्मदे। नर्मदा मैया का विग्रह है, बहुत ही सुंदर।
और ये ब्राह्मण गांव का आश्रम है, यहाँ पर परिक्रमावासी रुकते हैं। चलो नर्मदे हर। यहाँ ये घाट है और मंदिर है, मंदिर के ठीक पीछे ये आश्रम है। सुबह के 8:15 बजे और कब के आ चुके थे हम यहाँ पर। काफ़ी देर तक घाट पर बैठे रहे और अब आगे ब्राह्मण गांव से रवाना हो रहे हैं। वीडियो भी एक अपलोड कर दिया। वीडियो अपलोड नहीं किया, टैग बैग लगा के छोड़ दिया भाई। हाँ हाँ, और विशाल भी बहुत है, बिल्कुल मैया के तट पर। हाँ। हे मां नर्मदे। और ब्राह्मण गांव में बिल्कुल मैया के तट पर अति प्राचीन शुकेश्वर तीर्थ है। अभी ऐसा खुला भी ऐसा विचित्र रखा है, निकल पाऊंगा मैं तो नहीं निकल पाऊंगा शायद, फीट ही बहुत है। देखेश्वर है। दानव गुरु शुक्राचार्य ने यहाँ पर तपस्या की थी। बहुत ही प्राचीन और पौराणिक तीर्थ है ये। नर्मदा पुराण और स्कंद पुराण दोनों में इनका वर्णन मिलता है, इस तीर्थ का। देखिए बहुत ही सुंदर और एकदम शांत वातावरण है और बहुत ही अद्भुत यहाँ का जो वातावरण है, उनको शब्दों में नहीं बयान कर सकते। और ये मंदिर कितना प्राचीन है वो देखिए आप। नंदी महाराज नए हैं, खंडित हुए होंगे इसलिए बदल दिए। हे शंकर भगवान भोलेनाथ। विष्णु भगवान है, परमा जी है सामने और इस तरफ खिड़की है जहाँ से नर्मदा मैया है। और इन तीर्थों के दर्शन करने बहुत कम परिक्रमावासी आते हैं, इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि परिक्रमा शांति से कीजिए और इन पौराणिक तीर्थों के दर्शन करते रहिए। ये भी एक जैसा तीर्थ है। शिवपिंडी एक समान है और इस तरफ ये पता नहीं कौन है, नीचे है कोई। और ये देखिए शायद कौन, ब्रह्मा जी है, विष्णु जी, माला हाथ में है, कमंडल है, बहुत ही प्राचीन मूर्ति है। दोनों की बनावट एक जैसी, मंदिर और शिवपिंडी दोनों की। नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो नर्मदा मैया से प्राकृतिक रूप से मिला हुआ शिवलिंग है। ये बकावा में बनाया हुआ शिवलिंग नहीं है। यहाँ पर भी नंदी महाराज नए हैं, पुराने खंडित हुए हो गए और वहाँ पे रखे हुए देखिए। शीतला माता है, शीतला माता है। जय शीतला माता। और ये प्राचीन मूर्तियाँ है जो खंडित हो चुकी है।
ये नंदी महाराज है, ये कुछ अंदर के है। और उस तरफ है पत्रेश्वर। और ये जो जगह है शुक्रेश्वर, यहाँ पर ब्रह्मदेव और शुक्राचार्य दोनों ने तपस्या की थी और इसीलिए 2 शिव पिंडी स्थापित है। अभी इनमें से नाम तो पता नहीं, मगर यहाँ पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, तो शायद यहाँ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की होगी। और उस तरफ का पता नहीं, मगर ये शायद शुक्रेश्वर होगा। वैसे इस पुराणों में इसका वर्णन है, मगर स्थानीय लोगों को पता नहीं है इसके महत्व के बारे में। अभी हमने पूछा था 1-2 जनों को, मगर कुछ जानकारी हासिल नहीं हुई। नर्मदे हर। और ये शुक्रेश्वर के पास से ही हम आते हैं तो एक ये गली जाती है रास्ता, ये सीधा रास्ता आगे परिक्रमा पथ है, मगर यहाँ से थोड़ा राइट की तरफ ही पास में जाता है, ये पत्रेश्वर को जाता है, जहाँ पर पत्रसेन गंधर्व ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी, जिसकी कहानी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अभी सिर्फ दर्शन करवाने के लिए जा रहा हूँ उस तपोभूमि के। और ये जो स्थान है, इस स्थान की पॉजिटिविटी और इस स्थान का महात्म्य आप इतने से लगा सकते कि एक ही एरिया में, एक ही जगह पर समय समय पर पत्रसेन गंधर्व, शुक्राचार्य और ब्रह्मा जी ने रहकर तपस्या की, तो वो स्थान साधारण नहीं हो सकता। कुछ न कुछ उस स्थान में जरूर अलौकिक होगा, तो शायद हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते। और वही हम सब सिंपल मार्ग के जरिए आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इन स्थानों पर परिक्रमावासी आते ही नहीं है, और आते हैं तो बहुत कम आते हैं। देखो ये है पत्रसेन, और ये देखिए मंदिर परिसर, छोटा सा मंदिर है। नहीं, शुक्रेश्वर में गए थे ना। हाँ। और यहाँ पर महादेव की मूर्ति बनी हुई है, कलर करवाना भी बाकी है। जय भोलेनाथ, शिव शंभो। यहाँ का शिवलिंग अलग ही है गणपति जी, ऐसा लिंग आपने कहीं पर नहीं देखा होगा। ये पत्रेश्वर है। हाँ जी, पत्रेश्वर। देखिए धतूरे भी बहुत है यहाँ पर, ये धतूरा का पौधा है, पास से ही रास्ता जाता है। और कैसी विडंबना है, देखिए बहुत नए नए बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, और ऐसे पौराणिक स्थान जो एक पॉजिटिव ऊर्जा से भरे हुए हैं, वो बिखरते जाते, टूटते जा रहे, सार संभाल रखने वाला कोई नहीं है उनकी।